हेलो दोस्तों, तो फिर आज हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है एमपीपीएससी मेंस। इसका अंतिम उद्देश्य मेंस के लिए ही होगा और ये जो चैनल है वो पूरी तरीके से मेंस पर ही डिपेंड होगा। मेन मकसद ये है कि इस चैनल में अपन सिर्फ और सिर्फ इतना बताएंगे जितना पेपर में पूछा जाता है और उतना अपन को लिखना होता है। क्योंकि अपन देखते हैं कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे नोट्सों के अंदर या कई जगह पे अपन पढ़ चुके हैं, बहुत सारा मटेरियल दे चुका होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो सवाल है वो कहाँ से निकालें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम कहाँ से कंटेंट इकट्ठा करें। तो उन सारी चीज़ों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। इसके अंदर मैं जिस तरीके से अपन को 10th क्लास के अंदर या फिर 12th क्लास के अंदर या फिर उससे भी पहले जो सवाल और आंसर कराए जाते थे, इसका अंतिम उद्देश्य क्या होता था? सवाल कराना है, आंसर कराना है। तो बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में मैंने भी ये चैनल उसी तरीके से निकाला है। तो ये चैनल मेरा आज की नई वीडियो है, तो इसको देखना, पसंद आए तो मुझे बताना। और जो भी है उम्मीद है कोशिश करूंगा, बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ये एक वीडियो मेरी रेगुलर अप डाउन रेगुलर चलती ही रहेंगी। तो हम बातें करते हैं आगे से। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा सिलेबस डिस्कशन के बारे में। तो सिलेबस के बारे में बातें करते हैं। जो अपनी मेन जो सिलेबस का सिस्टम होता है, यूनिट 5 से शुरू करते हैं। यूनिट 5 मैंने जो ली है वो ली है लोक प्रशासन वाली यूनिट 5। मतलब दोस्तों मसला ये है, अगर अपन एमपीपीएससी के लेवल पे देखें तो जो मेंस का पेपर है उसके अंदर पेपर 2 है। पेपर 2 के अंदर पार्ट फर्स्ट है जो पूरा संविधान के लिए बनाया हुआ है। सवाल ये आता है कि जब संविधान जैसा एक बड़ी किताब या फिर संविधान जैसे एक बड़ा ढांचा हम सब लोगों के लिए तैयार था, तो फिर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ने की ज़रूरत क्या थी? जब भाई इतना बड़ा संविधान है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे सामने रखा क्यों गया? क्या ज़रूरत थी हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने की? क्योंकि संविधान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर ही बना है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, अपन को संविधान अलग से पढ़ना पड़ता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन सारी चीज़ों के लिए अपन आगे इसमें देखेंगे। चलते हैं आगे। यहाँ से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जो भी पीएससी के अंदर जो इस यूनिट 5 को लेकर जो भी दिया गया है सिलेबस के अंदर, वो सिलेबस के बारे में बताना है अपन को कि इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्या टॉपिक्स हैं जो उसके अंदर आते हैं और जिनके जवाब देना ज़रूरी होता है। जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि हर एक यूनिट जो है 40 नंबर की मिनिमम बटी हुई है, क्योंकि उसके अंदर से 3 नंबर के 3 सवाल आने हैं और 5 नंबर के 2 सवाल, और सबसे बड़ी बात 11 नंबर का एक सवाल आना है। तो इस तरीके से हर एक यूनिट जो है 5 जो हर एक यूनिट है वो पूरी तरीके से 40 नंबर में बटी हुई है। तो अपन सिलेबस के बारे में बातें करते हैं। जो सिलेबस में दिया है, जो इसके अंदर अपन को पढ़ना ज़रूरी है और अपन उस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि ये पहली बात है कि अर्थ, जैसे लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या होती है, लोक प्रशासन का महत्व क्या होता है। तो इनके अनुसार जितने भी प्रीवियस को ईयर में जो भी सवाल आए हैं, उन हर एक सवाल को लेते हुए और उनके अकॉर्डिंग आंसर को सजाते हुए बिल्कुल फैक्ट उसी तरीके से और महज उसी तरीके से बनाया जाएगा जिस तरीके से अगर हम मेंस में लिखें तो पूरे जवाब पूरे तो नहीं मिलते अंक, लेकिन फिर भी जितना मुनासिब हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल रटा हुआ समझिए आप इसे, क्योंकि ये एक तरीके से बिल्कुल वैसी स्लाइड बनाई गई है जो सीधा सवाल सीधा आंसर, कोई और इधर उधर से भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर अपन शुरुआत इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि अर्थ है, तो हर एक चीज़ का बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक, मतलब ए टू जेड तक पूरा कंप्लीट रहेगा। बातें करते हैं फिर आगे। आगे क्या है? विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। आज की जनरेशन में लोक प्रशासन कहाँ क्या कर रहा है उसके बारे में बातें करें। सबसे बड़ा सवाल तो अपन ने देखा कि भाई होता क्या है लोक प्रशासन, अपन को जानने की ज़रूरत क्यों थी? ये पढ़ने के लिए अपन को आगे चलना पड़ेगा। तो ये पूरा अपना सिलेबस जो मैंने यहाँ पे दिया है, नवीन लोक प्रशासन, जो कि एक अलग से एक टॉपिक ही है। ये एक टॉपिक अलग से है और इसकी एक यूनिट भी बनी हुई है पूरी, तो इसको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा डीप में मिलेगा। ठीक। लोक प्रशासन के सिद्धांत, इसका मेन मकसद क्या होता है, ये लाया क्यों गया था हमारे सामने, क्या ज़रूरत थी इसे लाने की, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और जितने भी इनके अंदर जो भी सवाल हैं उन सबको करने की कोशिश करेंगे सही तरीके से। मैं ये बोल सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग कि जितने भी सवाल मैं तुम्हें कराऊँगा उतने सवाल मैक्सिमम हैं
पेपर में आने के लिए, और शायद अनुमान लगा सकता हूँ कि उनके अलावा सवाल नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो हम इनके अंदर इतना डीप में और अच्छे से पढ़ सकेंगे इन सारी चीज़ों को कि अगर सवाल आ भी जाता है तो हम उन्हें सही तरीके से सही क्रम में सेलेक्ट करके बना सकते हैं। तो इतनी अपन आगे बात करते हैं। ये और सिलेबस, संगठन, अवधारणा, ये जो नीचे का जो टॉपिक है ये 4 हेडिंग है, अवधारणाएं, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें 505 जो नज़र आपको आ रहा है ये एक अलग का टॉपिक है, यूकेन यूनिट 5 का ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है इस यूनिट के अंदर, लेकिन इसको अच्छे से अपन समझने की कोशिश करेंगे, कामयाब होने में भी मेहनत करेंगे। अब बातें करते हैं लोक प्रशासन एवं प्रबंधक के बारे में, जो अपना आज का टॉपिक है। अपन लोक प्रशासन के पढ़ने की ज़रूरत करते हैं। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लोक प्रशासन होता क्या है, क्या ज़रूरत है लोक प्रशासन को हमें पढ़ने की। जैसा मैंने बताया सिलेबस के अकॉर्डिंग कि जब संविधान जैसा एक बड़ा ढांचा हमारे सामने है जिसके अनुसार किसी भी देश के साम्राज्य को, किसी भी देश की जनता को या फिर किसी भी देश की राजनीति को बाकायदा सही तरीके से चलाया जा सकता है, तो फिर हमें लोक प्रशासन जैसे शब्द की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ऐसे में एक बंदा था जो अमेरिका का था, वो बंदा कभी राष्ट्रपति भी हुआ करता था। उस बंदे का नाम था वुडरो विल्सन, जो अपन को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। उस बंदे ने अपनी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोक प्रशासन का अध्ययन। ऐसी एक बुक लिखी, उस किताब के अंदर उसने बोला कि जब राजनीति में लोग सबसे ज़्यादा एंट्री कर जाएं, हर एक इंसान राजनीति की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब भी इंसान राजनीति में चला जाता है वो इंसान कभी भी मेन जो उद्देश्य होते हैं संविधान के उनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि अपन देखते हैं संविधान बनाने का काम सरकार का होता है, लेकिन संविधान को लागू कराने का काम एक प्रशासनिक अधिकारी का होता है। तो इसकी वजह से अगर मान लीजिए कि दोनों लोग एक ही हो जाएं, संविधान भी वही बना रहा है और प्रशासनिक अधिकारी का काम भी वही कर रहा है, तो वो बंदा वहाँ ज़्यादा काम करेगा जहाँ उसको बेनिफिट होगा, वो लोग प्रशासन की तरफ इतना ज़्यादा बल नहीं देगा। तो इसकी वजह से जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे पुराने, वुडरो विल्सन, उन्होंने एक किताब लिखी थी, और वो किताब लिखी गई थी 28 दिसंबर 1887 को। उस दिन उन्होंने ये वाली बात बोली कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीति को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। इससे हमें ये बेनिफिट होगा क्योंकि दो चीज़ें अलग अलग श्रृंखलाओं में बढ़ जाएंगी, तो दोनों अपने काम को सही तरीके से करेंगे। आगे बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो इस वजह से सबसे बड़ा सवाल जो अपना निकल के आता है और ये पूछा भी गया है। हाँ, तुम अगर ऐसा सोचो कि इसमें से कोई भी सवाल प्री में आने वाला है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। प्री में इसमें से एक भी सवाल नहीं आएगा। ये जो कुछ भी सवाल हैं, जितने भी सवाल जो मैंने आज इसके अंदर इंट्रोडक्शन में बताए हैं, वो सारे के सारे सवाल 3 नंबर में आने की पूरे चांस हो सकते हैं। कई सवाल इसमें से ऐसे भी हैं जो आए भी हैं, जैसे कि वुडरो विल्सन, ये सवाल कई बार आया है। तो लोक प्रशासन का जन्मदाता फिर मैं किसको बोलूँगा? देखो, लोक प्रशासन का जन्मदाता 2 तरीके से माना जाएगा। एक वो बंदा था जिस बंदे ने, अमेरिका का बंदा, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। एक और बंदा था जिसका नाम था फ्रैंक जे गुडनाव, वो भी बंदा अमेरिका का था। लेकिन लोक प्रशासन, अपन अगर बातें करें तो अपन लोगों ने जब संविधान बनाया था उससे कई साल पहले अमेरिका ने संविधान बना के रख दिया था। तो जब अमेरिका ने संविधान बना के रख दिया था तो अमेरिका ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने संविधान में महत्व दिया था, बिल्कुल दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ था, उसको उन्होंने अलग कर दिया। अलग किस बंदे के कहने पर किया था? वहाँ वहाँ जिस बंदे ने बात बोली थी कि लोक प्रशासन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति को अलग कर देना चाहिए, वो वाली बात वहाँ पे बोलते हैं फ्रैंक जे गुडनाव। और ये वाली बात फिर आगे चल के इतना पॉपुलर होती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक बंदा बनता है, उस बंदे का नाम अपन देख चुके हैं, वुडरो विल्सन। वो बंदा इस बात पर और ज़्यादा बल देता है। फिर ये बात इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है, तो फिर इसको अपने भारत देश में जब संविधान बनता है तो भारत देश में भी लोग इसको अलग अलग बनाने की मांग करते हैं, कहते हैं लोक प्रशासन को अलग कर देना चाहिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर देना चाहिए। तो इस वजह से अगर हम इंडिया के अंदर बोलें कि लोक प्रशासन का जन्म देने वाला या फिर लोक प्रशासन नाम देने वाला या फिर लोक प्रशासन का जन्मदाता किस बंदे को बोला जाएगा, तो उस बंदे का नाम होगा वुडरो विल्सन। ठीक, अपन आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या आ सकता है?
मैंने जैसा बताया कि वुडरो विल्सन ने एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक कौन-सी थी जिसके माध्यम से लोक प्रशासन को अलग किया गया था? पहले लोक प्रशासन पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आता, मतलब राजनीति विज्ञान के अंदर ही आया करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, वुडरो विल्सन ने एक बुक लिखी। उस बुक में उन्होंने बोला कि अब पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 अलग-अलग शाखाओं में बाँटे जाएँगे और ऐसा हुआ भी। तो सवाल यही आता है कि वो उस किताब का नाम बताइए, उस पुस्तक का नाम बताइए जिस पुस्तक में ये वाली बात लिखी गई थी। और वो पुस्तक लिखी गई थी 28 दिसंबर 1887 ईस्वी को। और वो जो पत्रिका थी वो सिर्फ हफ्ते में एक बार आया करती थी अमेरिका के अंदर। उस किताब का नाम था प्रशासन का अध्ययन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको लिखने वाला बंदा कौन है? वुडरो विल्सन। अब बातें करते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ जैसे मैंने बताया कि एक अध्ययन के विषय में, राजनीति विज्ञान जो था पहले, उसके अंदर ही अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। लेकिन भाई बात ऐसी क्या हुई कि राजनीति विज्ञान को अलग कर दिया वुडरो विल्सन ने और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया वुडरो विल्सन ने। मसला ये हुआ था वहाँ कि अमेरिका की जो जनता थी वो ज़्यादा बल राजनीति विज्ञान को दे रही थी, क्योंकि अगर अपन बातें करें 80 शताब्दी की या फिर 90 शताब्दी की, तो 90 शताब्दी में जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, वहीं 18 शताब्दी में जनसंख्या की लिमिट कम थी, तो वहाँ पे सारी समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी से हो सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ, दिन ब दिन प्रोग्रेस होने लगी, जनसंख्या डेवलप करने लगी, तो जनसंख्या डेवलप करेगी तो समस्याएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। और जो भी वहाँ के बड़े बड़े बुजुर्ग थे या फिर बड़े बड़े जो भी लोग थे जो अच्छी अच्छी अथॉरिटी पर बैठे हुए थे, वो सब राजनीति को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ नहीं जा रहा था। कोई भी बंदा जनता के बीच में आके जनता की समस्याओं का समाधान करना नहीं चाहता था। तो ये सारी बातें जब वुडरो विल्सन ने अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने बोला कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस को 2 अलग-अलग शाखाओं में बाँट देते हैं, जिसकी वजह से जनता की जो भी समस्याएँ हैं, जो भी समाधान है, उनको बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हल हो सकें। जो भी समस्या है उनका समाधान निकलने में सबसे बड़ा अगर अपन हाथ बोलें तो प्रशासन का अध्ययन जिस किताब में लिखा गया था, वो किताब लिखी थी वुडरो विल्सन ने। तो उस किताब में यही वाली बात बोली गई थी, क्योंकि जनता का जो भी समस्या है वो काम एक आईएएस अधिकारी करता है, एक आईपीएस अधिकारी करता है, तहसीलदार करता है। लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री आके उन सारी समस्याओं का समाधान नहीं करता। प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, या फिर सरकार के अंदर जो भी इंडिया की संसद है उसके अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ कानून का बनाना है। कानून का क्रियान्वयन करने के लिए नीचे वाले लोग ही काम करते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोगों को ही उन सारी जो भी प्रक्रिया बनाई गई हैं, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उनका पालन करवाना, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। जैसे कि कोई भी अगर योजना चलती है, तो योजना बनाई किसने? संसद भवन में योजना बन चुकी है। लेकिन अब उस योजना को गली के हर एक कोने तलक या फिर हर एक गरीब के घर तलक या फिर हर एक बंदे तलक या फिर हर एक भारत देश के नागरिक तलक पहुंचाना क्या राष्ट्रपति का काम है? बिल्कुल भी नहीं। प्रधानमंत्री का काम है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारा काम किसका है? एक एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी का। वो हर एक जगह जाकर इन सारी समस्याओं का समाधान करेगा और उन सारे लोगों को जागरूक करेगा कि आपके लिए सरकार ने ये योजना बनाई है। और वहाँ जाकर वो देखेगा भी कि जो भी सरकार ने योजना बनाई है, क्या उसका सही तरीके से लाभ जिन लोगों के लिए योजना बनाई गई है, उनको मिल पा रहा है या नहीं। तो इन सारी समस्याओं के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द अपनाया गया। तो यहाँ पे सवाल यह है, एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? क्योंकि पहले जो हुआ करता था राजनीति विज्ञान के अंदर ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, 87 में उसको अलग कर दिया गया। तो इसकी वजह से अब उसे एक अध्ययन के विषय में, क्यों अध्ययन के विषय में, ये इतना अध्ययन के विषय में आ चुका है क्योंकि इसे आज अपन पढ़ रहे हैं, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि हमको जाके संसद भवन में तो बैठना नहीं है। हमको जाके कहाँ बैठना है? कलेक्ट्रेट हाउस में। तो वहाँ जाके जो भी क्रिया करनी है, जो भी योजनाएं सरकार निकालेगी, उन सारी सरकार की द्वारा निकाली गई योजनाओं का मुआवजा करना पड़ेगा। उन सारी
योजनाओं, उन सारी नीतियों का बंटवारा करना पड़ेगा। निचले स्तर पर, बड़े स्तर पर, हर जगह डिवाइड करना पड़ेगा। जितना जिसके लिए ज़रूरी है उसको उतना देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आज ये इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि इसे आज अपन एक अध्ययन के रूप में पढ़ रहे हैं। तो कब से माना जाता है? वो तारीख क्या थी? वो तारीख थी 8087। अगर अपन फिक्स तारीख की बातें करें तो फिक्स डेट थी 28 दिसंबर 1887। अपन बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हुआ है, लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय में किस सामाजिक विषय से अलग हुआ? जैसा मैंने बताया कि पहले राजनीति विज्ञान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक ही हुआ करते थे, लेकिन वुड्रो विल्सन ने इन दोनों को अलग कर दिया। तो इस सवाल का जवाब अपना क्या आ जाएगा? राजनीति विज्ञान। ये रहा वो राजनीति विज्ञान। देखो, अगर आप सब लोग ऐसा सोच रहे हो कि ये एक एक नंबर के सवाल हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये 3 नंबर के सवाल हैं, बस इनको लिखना कैसे वो अपन कल की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कल इससे थोड़ा बड़े सवाल आएंगे। तो इसको लिखने के लिए अगर आपको मैं बोलूँ तो कैसे लिखना पड़ेगा 3 नंबर में, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि लोक प्रशासन एक अध्ययन विषय के रूप में जिस सामाजिक विषय से अलग हुआ, उस विषय का नाम राजनीति विज्ञान है। बस इतना है। मतलब 3 नंबर में लिखने के लिए अपन को 2 लाइन या फिर 2.5 लाइन कम से कम भरना जरूरी होता है। तो इस तरीके से अपन इसको आराम से कर सकते हैं। अगली बात करते हैं। अगला सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर, जैसा मैंने बताया कि इंडिया के अंदर तो वुड्रो विल्सन को अपन बोल देते हैं कि भाई इस बंदे ने इंडिया के अंदर आकर या फिर इंडिया के लोगों ने इसके विचारों को अपना कर एडमिनिस्ट्रेशन को अपने संविधान में जोड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया सब्जेक्ट बनाकर आज हमारे सामने रखा। लेकिन यही वाली बात सबसे पहले अमेरिका के अंदर जिस बंदे ने बोली, जिस बंदे ने वहाँ ऐसा काम किया, उस बंदे का नाम क्या था? तो उस बंदे का नाम था फ्रैंक जे गुडनाव। इस बंदे को अपन अमेरिका का जन्मदाता बोल सकते हैं और फ्रैंक जे गुडनाव को अपन इंडिया का जन्मदाता बोल सकते हैं। इंडिया का जन्मदाता उसे बोलेंगे क्यों? क्योंकि भाई वो बंदा रहने वाला तो अमेरिका का है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी है। तो वो जो भी करेगा अपने देश अमेरिका के लिए करेगा, उसके बाद अगर उसके पास कुछ बचेगा तो हमारे लिए करेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है, अपन लोगों ने क्या किया, उसके विचारों को अपनाया। जैसे कि अपने संसदीय शासन प्रणाली को भी अपनाया था, तो वो भी अमेरिका से ली गई थी। उसी तरीके से अपन ने वहाँ के विचारों को अपनाया। तो इस वजह से अपन उसके विचारों से प्रभावित हुए और उसके विचारों को अच्छा मानकर अपन लोगों ने अपने हिंदुस्तान के संविधान के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसको जगह दी। तो इस वजह से जो इंडिया का बोला जाएगा तो वुड्रो विल्सन बोलेंगे, और अगर अमेरिका का बोला जाएगा तो फ्रैंक जे गुडनाव को बोला जाएगा। ठीक है। ये एक बंदा था जो अमेरिका का राष्ट्रपति था। उस बंदे का नाम था उस बंदे का नाम था वुड्रो विल्सन। वो बंदा एक बात बोलता है कि एक संविधान का बनाना या फिर एक संविधान का निर्माण करना जितना सरल है ना, उससे कई ज़्यादा कठिन है संविधान को चलाना। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि संविधान को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बनाने के लिए तो सिर्फ लिखना ही तो है। अगर अपन एग्जाम्पल के लिए अपनी पीएससी की प्रिपरेशन को ले लेते हैं, तो अपन वहाँ देखते हैं कि जो सिलेबस है उसे अगर अपन दूर से देखें तो लगता है यार सिलेबस इतना ही तो है, आराम से 1 महीने में या फिर 3-4 साल में हो जाएगा या फिर 1 साल में भी हो जाएगा। लेकिन देखने में जितना प्यारा और जितना छोटा वो लगता है ना, वो उससे कई ज़्यादा बड़ा अपन लोगों को अच्छे से मालूम है, क्योंकि अपन सब उसके बारे में पढ़ते हैं। जितना अपन उसको खोलते चले जाते हैं वो उतना ही बड़ा होता चला जाता है। तो इस वजह से वुड्रो विल्सन एक बात बोलते हैं कि जितना सरल काम और जितना इजीली काम संविधान का लिखना या फिर संविधान का ढांचा बनाना है ना, उससे कई ज़्यादा कठिन काम संविधान को चलाना है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है वुड्रो विल्सन का। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जो आखिरी सवाल है अपना इस स्लाइड का और आज के इस टॉपिक का, जो लोक प्रशासन का जो टॉपिक है उसका ये आखिरी सवाल है, क्योंकि उसके अंदर मेरे को सिर्फ ये समझाना था कि लोक प्रशासन जो है वो है क्या चीज़। कल से अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, लोक प्रशासन की प्रकृति या फिर क्षेत्र या फिर उसका दायरा क्या क्या होता है,
उसके बाद इसका महत्व क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें कल से अपन और बड़े स्तर पे पढ़ेंगे। कल से क्या होगा, इन सारी चीज़ों में 3 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा-सा बड़ा कर दिया जाएगा। आज अपन ने सिर्फ फैक्चुअल डाटा देखा, लेकिन कल से 3 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा। कुछ 5 नंबर के सवाल भी आएँगे, उनको भी लिखा जाएगा। कुछ 11 नंबर के सवाल भी आएँगे, उनको भी लिखा जाएगा। देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं लिखाने वाला काम करूँगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। अपन अगर एमपीपीएससी दें या फिर यूपीएससी दें या फिर बीपीएससी दें या फिर कोई भी पीएससी या फिर आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहें, तो उसके लिए जब अपन मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या? मेन हेडिंग का हमारे नज़रों के सामने होना या फिर हेडिंग का हमारे ज़हन में होना। तो ज़रूरी यही है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हेडिंग्स के बारे में बताऊँगा, और जितनी भी हेडिंग है एक सवाल के अंदर ज़रूरी हैं, उन सारे हेडिंग्स को बताऊँगा। साइड बाय साइड मैं आपको हेडिंगों को याद दिलाता चलूँगा, हर एक हेडिंग के बारे में अच्छे से समझाता चलूँगा। क्योंकि ज़रूरी ये होता है, क्योंकि हेडिंग को अगर अपन समझ लेते हैं कि भाई इस सवाल के अंदर ये वाली हेडिंग आनी है, उसके बाद लिखना क्या है, ये अपन प्री में भी पढ़ चुके हैं। वरना आज अगर अपन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतने कमज़ोर भी नहीं है कि हेडिंग को देखने के बाद लिख ना पाएँ। और अगर आप लिख भी नहीं पाते हो, तो मैं हर एक हेडिंग के बारे में कम से कम 3 लाइनें आराम से बोलूँगा, जो मुकम्मल होंगी उस हेडिंग को बढ़ा-चढ़ा कर लिखने में। क्योंकि 11 नंबर के क्वेश्चन को अगर अपन लिखना चाहेंगे, तो मुश्किल से 1.5 पेज या फिर 2 पेज, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते अपन। तो इसी वजह से अपन हर चीज़ को डिवाइड करते हुए और आराम से रेगुलर करते चलेंगे। तो अपना लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि वुडरो विल्सन को समझाइए। ये सवाल पेपर में आ चुका है मेंस के अंदर। वुडरो विल्सन कौन है, आप सब लोग जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति है ये बंदा। दूसरी बात, इस बंदे ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज हमें पढ़ना पड़ रहा है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया, जो हमें आज पढ़ना पड़ रहा है। तो इसलिए इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्मदाता भी बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बंदे को 1990 में नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। वो दिया क्यों गया था, वो आपको भी पता है, क्योंकि ये बंदा इतने अच्छे अच्छे काम कर चुका है। नोबल शांति पुरस्कार को हासिल करने के काबिल है ये बंदा, तो इस वजह से नोबल शांति पुरस्कार इसको दिया गया था। ठीक है, तो अपना आज का जो भी था वो सिर्फ इतना ही था, इंट्रोडक्शन था। अगर अपन कल की बातें करें, और ये वो चीज़ें हैं जो अभी अपन ने देखी, जितने भी सवाल थे जो यहाँ से या तो आ चुके हैं कई पेपर्स के अंदर, या फिर आने की संभावना है। सवाल अगर देखना चाहें तो आप सवाल यहाँ से देख सकते हैं, क्या क्या सवाल थे जो अपन ने पढ़े थे। लोक प्रशासन का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो अपन इंडिया के अंदर अगर बात कर रहे हैं तो उसको वुडरो विल्सन कहते हैं। एक अध्ययन के विषय में लोक प्रशासन का प्रारंभ कब से माना जाता है, 1887 से। वुडरो विल्सन के द्वारा प्रकाशित उस लेख का वर्णन करना है जिसके माध्यम से लोक प्रशासन विषय अलग से हमारे सामने आया, तो उसका नाम था राजनीति विज्ञान। दूसरी बात, लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय में किस सामाजिक विषय से अलग हुआ, राजनीति विज्ञान से अलग हुआ था। अमेरिका के अंदर लोक प्रशासन का जन्मदाता किसको कहते हैं, तो फ्रैंक जे गुडनाव को अपन बोलते हैं। ये वाला कथन था, किसने बोला था कि संविधान बनाना आसान है लेकिन उसे चलाना कठिन है। ऐसा अपन आज इंडिया में भी ऐसी एक बात है जो बहुत ज़्यादा चल रही है, मोदी जी को लेके बात चलती है कि हाँ, अगर शेर पाला है तो खिलाना तो पड़ेगा, या फिर शेर पाला है तो है भी भारी तो पड़ेगा। तो उसको ही लेके अपन यहाँ पे ये सवाल आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात, वुडरो विल्सन को समझाइए, तो अपन यहाँ पे देख चुके हैं उस बंदे ने क्या किया था। सबसे बड़ी बात तो उसने ये की थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे सामने ला के रख दिया। उसने बोला कि इन दोनों चीज़ों को अलग करो जिसकी वजह से दुनिया जनता का फ़ायदा हो, और किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान ज़रूरी है। और संविधान क्या पूरी तरीके से ज़रूरी है, ऐसा उसने नहीं बोला था। अगर पूरी तरीके से संविधान चलाने के लिए ज़रूरी होता, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वो अलग नहीं करता। उसको वहाँ पे कुछ कमियाँ नज़र आएँ, क्योंकि हर एक इंसान राजनीति की तरफ ज़्यादा बल देता है और हर एक इंसान राजनीति पर ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि राजनीति में पैसा, ब्लैक मनी, हर सारी चीज़ें आ सकती हैं, और इंसान की वैल्यू, इज़्ज़त जितना उसको राजनीति में मिलेगी, उतना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से वहाँ हर एक बंदा राजनीति की तरफ दिन ब दिन बढ़ रहा था। लेकिन अब राजनीति की तरफ सारी जनता जाएगी, तो जनता की जो भी समस्या है उनका समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो इस वजह से वुडरो विल्सन ने इन दोनों चीज़ों को अलग कर दिया, बोला राजनीति विज्ञान अलग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग। ठीक है,
अगली बात है, तो अपन कल से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपने 3 नंबर के जो सवाल हैं वो थोड़ा-सा बड़े होंगे। और हाँ, इतना याद रखना है, इसके अंदर जो मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे सिर्फ़ एक डेमो दिखाया है। डेमो ये है कि 3 नंबर का सवाल सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि वो सवाल कहाँ से, कहीं से, कैसे भी आ सकता है। तो उसके लिए अगर अपन जितना ज़रूरी हो सके 3 नंबर के सवाल में सिर्फ़ 3 लाइन लिखें, मैक्सिमम 3 लाइन ही लिखें, और 3 लाइन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉइंट्स लिखें, तो बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा हमारे नंबर्स में। क्योंकि अगर मेरी कॉपी आप चेक करना पसंद करो, तो फिर भी आप देखोगे यार ये क्या है, कुचर-बुचर लिखा हुआ है। पहली फुर्सत में अगर पॉइंट लिखोगे, साफ-साफ नज़र आएगा उस बंदे को, जितने ज़्यादा पॉइंट लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 से ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने, तो इस वजह से अपने जो भी सवाल हुआ करेंगे, आज के बाद आगे की भी जो भी अपनी वीडियो बनेगी, रेगुलर वीडियो बनेगी, इतना याद रखना। और पूरा भरोसा रखिए, आपका पूरा स्लाइड के तरीके से, इसी माध्यम से पूरा मुकम्मल तरीके से यूनिट 5 को करा दिया जाएगा। रेगुलर वीडियो डलती रहेंगी, रेगुलर, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक शेयर तो आपका करना रहता ही है, उसको तो कोई बताने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करना ज़रूरी है अगर आप इस क्षेत्र में जाकर रेगुलर यूनिट 5 को कंप्लीट करना चाहते हैं। भरोसा रखिए, एक भी दिन का एब्सेंट नहीं होगा और रेगुलर वीडियो डलेंगी। आज अपने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, कल से अपन 3 नंबर के क्वेश्चंस और हर एक चीज़ के बारे में डीप में, कि ऐसा सवाल आया तो आया क्यों, और ये कब आया था, इस सवाल के यहाँ होने से हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ये सवाल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित कर सकता है, क्या ये सवाल यहाँ नहीं होता तो हमें क्या लॉस हो सकता था, क्या ये सवाल हमें क्या चीज़ें सिखा कर जाएगा। ये सारे सवाल जो अपन आगे पढ़ते चलेंगे, तो उसके अंदर हर एक टॉपिक को एक एक करके पूरा मुकम्मल तरीके से कर सकेंगे आराम से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। गुड बाय।